मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, मतलब बहुत बुरे तरीके से चिल्लाने की। मैंने उतनी देर में मैं बाहर आके मैंने कॉरिडोर से भी सुना, मैंने विंडो में से भी देखा। दे सेड कि उस लड़की ने पोल टच कर लिया। आप वहाँ जाके देखेंगे इंसिडेंट एरिया में, दिस इज़ द वॉकिंग पाथ, द पोल इज़ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ होईयां ने। मैंने जब सुबह बात करी हॉस्टल के स्टाफ से और जो आंटीज़ यहाँ पे है, उन्होंने कहा उनका रोज़ का रेगुलर रास्ता है, वो यहीं से आती जाती हैं। तो दे सेड कि वो तो खुला ही पड़ा है, वो तारें तो कब से खुली पड़ी हैं। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ज्योति ਦੇ ਨਾਲ इंसिडेंट वापरिया। तकरीबन 9 बजे का समय है। कोई भी जो इंसान होगा, बच्चा भी होगा, वहाँ पे जाएगा नहीं, उबड़ खाबड़ जगह है वहाँ पे, है ना, जो तारें नंगी छोड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो बरसात हुई तो पानी जब भर गया तो ड्रेनेज थी नहीं, तो पानी की वजह से, क्योंकि पानी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो पानी की वजह से करंट लगा उन्हें। सुबह वो 1.5 मिनट तक लड़की यहाँ पे चिल्लाती रही, बट यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, किसी को कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई उसके हेल्प के लिए नहीं गया, किसी को कुछ नहीं पता। और जब पता है मानसून के सीज़न में ऐसा होना है, तो मानसून के सीज़न में ही क्यों काम लगा रहे हैं ये? दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द सेकेंड चाइल्ड हु हैज़ लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस कैंपस, इन दिस पर्टिकुलर एरिया, इन दिस पर्टिकुलर कैंपस। फिर भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर आदित्य ठाकुर डाइड। उधर की फेंसिंग करानी हो तब पैसे हैं। हमने बोला कि हमारी जो ये दीवार है ये बस्ती वालों के साथ लगती है 25 सेक्टर की, तो इधर करवा दीजिए। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये एमसी का मुद्दा है, उनसे जाके बात करें। हम पढ़े कि किस से बात करें हम जाके। ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आज समझ में आ रही है कि हम लोगों की लाइफ की वैल्यू इस यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनली मैं जानती हूँ दीदी को, आज वो ना होते मैं हो सकती थी, मेरी कोई छोटी बहन हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। हमारे पेरेंट्स तो बोल रहे हैं कि छोड़ो पढ़ाई, 3 साल 4 साल हमने लगा लिए, बोलते बच्चे छोड़ दे पढ़ाई, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, जान ज़रूरी है अपनी, आ जा छोड़ के उनको। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਠਣ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ PhD ਸਕੋਲਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਪੋਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ इंसिडेंट वापरा, जिथे बिल्कुल खुलियाँ तारा सी वेखियाँ ने। सुबह जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो आपको कैसे पता लगा? सर मैं गर्ल्स हॉस्टल नंबर 8 के 5th फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे रूम की विंडोज़ खुली रहती हैं। तो वो बिल्कुल जो इंसिडेंट है वो नीचे रोड पे हुआ है, जो मेरे रूम से दिखता है, बट नॉट दैट पार्ट जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, आगे वाली साइड। सो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, मतलब बहुत बुरे तरीके से चिल्लाने की। सो वो शायद से 1 मिनट 1.5 मिनट के करीब वो आवाज़ चलती रही। तो मैंने उतनी देर में मैं बाहर आके मैंने कॉरिडोर से भी सुना, मैंने विंडो में से भी देखा। फिर जब वो आवाज़ शांत हुई, उसके बाद उसके 10-15 मिनट के बाद फिर एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी सब कुछ उन्होंने, उसमें आने में जो डिले था। और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड, कि वहाँ पे हुआ क्या है, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आज मैं मानती हूँ साउथ कैंपस के अंदर जितने भी 4-5 हॉस्टल्स हैं, हर रेजिडेंट का दिल दुख रहा होगा, क्योंकि हमने शायद कई बार बच्चों ने भी बोला है कि साउथ कैंपस को इट नीड्स अ प्रॉपर अटेंशन, कि ध्यान दीजिए, बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे लूप होल्स है, सिक्योरिटी रीजंस। और आज तो जो हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते, एक बच्चा अपने हॉस्टल से निकलता है अपने डिपार्टमेंट जाने के लिए एंड शी इज़ नेवर रिटर्निंग बैक टू हर प्लेस, टू हर फैमिली, टू हर फ्रेंड्स। मतलब कौन इसकी ज़िम्मेदारी ले रहा है? क्या अथॉरिटीज़? मैंने जब सुबह बात करी हॉस्टल के स्टाफ से और जो आंटीज़ यहाँ पे है, उन्होंने कहा उनका रोज़ का रेगुलर रास्ता है, वो यहीं से आती जाती हैं। तो दे सेड कि वो तो खुला ही पड़ा है, वो तारें तो कब से खुली पड़ी हैं। दैट मीन्स इनको पता है हॉस्टल्स में लाइट जाती है, नॉर्थ कैंपस में लाइट नहीं जाती। साउथ कैंपस में पीक गर्मी में, जब यहाँ पीक गर्मी है, यहाँ पे 6-6, 7-7 घंटे स्ट्रेट लाइट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बता रहा। तो आज किसी की जान, एक और जान चलेगी साउथ कैंपस के अंदर एंड वी
होप कि इसके बाद ऐसा कभी ना हो किसी और बच्चे के साथ, किसी और की लाइफ के साथ एटलीस्ट। जी, आप अभी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे तो वो जो प्लास्टिक की तारें होती हैं, फेंसिंग उसकी कर दी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं तो वो तो अभी भी खुली हैं वहाँ पे। सर मैं इलेक्ट्रिकल, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ना मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में पता है, लेकिन इतना बेसिक समझ में आता है कि अगर तारें खुली ज़मीन के नीचे पड़ी हैं तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। तो वो तारे अभी भी आप देखेंगे जाके, तो मुझे नहीं पता कि वो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। और हॉस्टल में शायद लाइट नहीं है, अभी भी नहीं है ना। जब सुबह ये इंसिडेंट हुआ है तब से लाइट कट है। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबके फ़ोन्स, लैपटॉप, सब कुछ ऑलमोस्ट डेड है। तो मतलब आप अभी भी आप क्या फिक्स नहीं कर पा रहे हैं? लाइट इसीलिए नहीं आपने छोड़ी, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। सुबह से लाइट गई हुई है, जब 9:40 के आसपास से, तो मतलब मुझे पता है कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही थी, लिफ्ट बंद हो गई। ओके, तो तब से लाइट तो नहीं है अभी तक। जब आपने पहली बार उनकी आवाज़ सुनी, जैसे आप बता रही हैं, तो जो आप डिले बता रही हैं कि एम्बुलेंस के आने में कितना टाइम लगा था, एक अप्रोक्सीमेट? ऑनेस्टली मुझे पहले ये नहीं पता था कि वो किस वजह से कौन चिल्ला रहा है। मुझे लगा किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी को चोट लग गई है, मुझे नहीं पता था कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो जब एम्बुलेंस उसके बाद आई तो मैंने एग्जैक्ट टाइम तो मैंने नहीं नोट किया, मैं कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, बट 10 मिनट तो कम से कम होंगे उसके बीच में जब तक एम्बुलेंस आई है फिर से। जी 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 मैम, जब भी यहाँ पे बारिश होती है क्या यहाँ पे ऐसे ही पानी भरा रहता है? यस, तो ये पूरी यूनिवर्सिटी का यही हाल है। वही हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स से ये लोग मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा हायर फीस ले रहे हैं हर साल, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार तक फ़ीस में इंक्रीज़ हो रहा है, फिर भी स्टिल मेंटेनेंस नहीं है यूनिवर्सिटी की। तो उस चीज़ से हम लोगों का एज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि एक कैंपस जो एक हमारा होम है, होम अवे फ्रॉम होम जो हम कहते हैं, वहाँ पे भी हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं फील हो रही है। आज वो बच्चा हमारे बीच नहीं है, वो लड़की हमारे बीच नहीं है। सुबह वो 1.5 मिनट तक लड़की यहाँ पे चिल्लाती रही, बट यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, किसी को कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई उसके हेल्प के लिए नहीं गया, किसी को कुछ नहीं पता। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ कह रही है कि हम लोगों ने कमिटी बना दी है। वीसी मैम का ये स्टेटमेंट आया है कि कमिटी हम लोगों ने बना दी है और आगे फर्दर एक्शंस के लिए उस चीज़ पे ध्यान रखा जाएगा। बट उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा सर, जो स्टूडेंट यहाँ पे आज नहीं है हमारे बीच में? दे सेड कि उस लड़की ने पोल टच कर लिया। आप वहाँ जाके देखेंगे इंसिडेंट एरिया में, दिस इज़ द वॉकिंग पाथ, द पोल इज़ at a distance around 20 to 30 meters के distance पे है। She was not a 2-year, 3-year or a 4-year child that she would have the curiosity that she would go there and touch the pole in the rainy seasons, right? और मैंने खुद भी देखा है वो स्पोर्ट जी। तो कोई भी जो आदमी होगा वो एक जगह ऐसी है कि वो सैर करने की भी जगह नहीं है, तो वो आदमी जाएगा ही नहीं वहाँ पे। Yes sir, वो क्यों जाएगा? वो मतलब उसका वॉकिंग पाथ ये है, why would she go there and touch the pole? And that too when she was she got ready, she was about to go to her department. She was a PhD scholar, तो it was mandatory for her to go. ठीक है, हम लोग तो चलो ये बच्चे हैं और काफ़ी बच्चे हैं जो बारिश देख के नहीं गए, ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट का पता चला, तो वी ऑल आर अफ्रेड टू दैट एक्सट्रीम ऑफ पॉइंट कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी की अहमियत आज समझ में आ रही है कि हम लोगों की लाइफ की वैल्यू इस यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को बिल्कुल भी नहीं है। आई वांट टू आस्क दीज अथॉरिटीज़ कि हम में से कितने स्टूडेंट्स को अपनी जान यहाँ पे देनी पड़ेगी कि इन लोगों की आंखें खुले और साउथ कैंपस पे इन लोगों का ध्यान जाए, क्योंकि साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी का हिस्सा तो है सर, बट उसको कभी भी यूनिवर्सिटी ने अपने में इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जो फैसिलिटीज़ सेक्टर 14 के हॉस्टल्स में मिलती है वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे 8, 9, 10 एंड 11 गर्ल्स हॉस्टल में नहीं मिल रही है। अच्छा, एक सड़क का ही तो फासला इसमें सर, ये फासला हमें भी नहीं पता था इतना बड़ा फासला है, पर आज जब ये चीज़ें हम देख रहे हैं, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द सेकेंड चाइल्ड हु हैज़ लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस कैंपस, इन दिस पर्टिकुलर एरिया, इन दिस पर्टिकुलर कैंपस। फिर भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर आदित्य ठाकुर डाइड, ठीक है, हियर ड्यूरिंग अ कॉन्सर्ट ऑफ मासूम शर्मा। उसके बाद भी अथॉरिटीज़ ने ना कोई अकाउंटेबिलिटी ली, ना उस चीज़ पे कोई आंसर दिया, ना कुछ दिया। ठीक है, आप लोगों ने पेरेंट्स को, आपने उनको पैसा दे दिया, उनको आपने वो कर दिया, बट दैट विल नेवर ब्रिंग देयर चाइल्ड बैक, दैट मनी कांट हेल्प देम। ठीक है, वो बच्चे को कभी पूरा नहीं कर सकती है। तो यूनिवर्सिटी हैज़ टू टेक द प्रिवेंशंस बिफोर हैंड एनीथिंग हैपन्स टू द चाइल्ड। बिल्कुल। सो पैसे के साथ तो इंसानी ज़िंदगी को हम किसी भी कीमत पे हम तोल ही नहीं सकते। यहाँ पे और भी मौजूद हैं। मैम, जैसे मैम बता रहे हैं कि मैंने खुद भी देखा खैर वहाँ पे कि कोई भी जो इंसान होगा, बच्चा भी होगा, वहाँ पे जाएगा नहीं, उबड़ खाबड़ जगह है वहाँ पे, है ना, जो तारें नंगी छोड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो बरसात हुई तो पानी जब भर गया तो ड्रेनेज थी नहीं, तो पानी की वजह से, क्योंकि पानी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो पानी की वजह से करंट लगा उन्हें। सर, पहली बात तो ये हर संडे को कट लगा देते हैं, कभी तो बिना बताए कट लगा देते हैं कि हाँ ये अभी हमारा ये ठीक कर रहे हैं, खंबे ठीक कर रहे हैं। हर संडे को कट लगा देते हैं। कौन से खंबे ठीक किए इन्होंने?
और जब पता है मानसून के सीज़न में ऐसा होना है तो मानसून के सीज़न में ही क्यों काम लगा रहे हैं ये? जब मानसून के सीज़न में ये सब कुछ होता है तो मानसून के सीज़न में ही क्यों लगाना है? इन सब के अलावा भी हम खुद BMS डिपार्टमेंट से हैं, ये वाले हॉस्टल से हैं हम सभी। कोई पार्टी से ऊपर उठ के हमारी इमोशंस जुड़े हैं, जिन डिपार्टमेंट से वो थे BMS उन्हीं डिपार्टमेंट से हैं। पर्सनली मैं जानती हूँ दीदी को, आज वो ना होते मैं हो सकती थी, मेरी कोई छोटी बहन हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। हमारे पेरेंट्स तो बोल रहे हैं कि छोड़ो पढ़ाई, 3 साल 4 साल हमने लगा लिए, बोलते बच्चे छोड़ दे पढ़ाई, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, जान ज़रूरी है अपनी, आजा छोड़ के उनको। इधर पहले तो सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, सिर्फ एक बॉयज़ हॉस्टल है उधर। सिक्योरिटी, गर्ल्स की सेफ्टी ज़ीरो है। 10 बजे के बाद देखो उधर गेट पे कोई पूछता भी नहीं है हमें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि खुद सो गए होते हैं वो। जब इनको बाद खुद प्रोग्राम इन्होंने करवाने हो उधर तो पैसे है, उधर की फेंसिंग करानी हो तब पैसे हैं। हमने बोला कि हमारी जो ये दीवार है ये बस्ती वालों के साथ लगती है 25 सेक्टर की, तो इधर करवा दीजिए। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये MC का मुद्दा है, उनसे जाके बात करें। हम अच्छा। पढ़े कि किस से बात करें हम जाके। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुकी हूँ, पिछले साल मैंने मुद्दा उठाया था कि ऐसे ऐसे फेंसिंग ये है। तो आपको तो जो गर्ल्स की सिक्योरिटी है वो तो ज़्यादा उनको तवज्जो देना चाहिए। वही है ना कि यूनिवर्सिटी है नॉर्थ कैंपस तक, साउथ कैंपस कुछ मर्जी हो यहाँ पे। जो पिछले साल आदित्य ठाकुर जी थे जो बेचारे वो भी हुए, वो नालागढ़ से थे, मैं भी नालागढ़ से हूँ, हम नालागढ़ सोलन से हूँ मैं भी। और जो ये दीदी थे ये भी हमारे डिपार्टमेंट से थे। हमारी खुद की भावनाएं जुड़ी हैं, हम इसलिए आ रहे हैं। ये इतना ज़्यादा लाइफ टाइम लॉस है उनके पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, कि ये किसी भी कोई भी चाहे अकाउंटेबिलिटी दे दे। VC के इस्तीफ़े का मांग कर रहे हैं, VC इस्तीफ़ा दे देगी, कोई दूसरी आएगी, अकाउंटेबिलिटी दे देंगे, बोल देंगे। बोलने से क्या होगा, करो भी तो सही। जो स्टूडेंट लीडर बने हुए हैं, है ना, वोटिंग भी होती है यहाँ पे तो बहुत, जब इलेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता है, तो वो जो ये मुद्दे हैं आपके वो नहीं उठाते कभी? सर ये सिर्फ इलेक्शंस के टाइम उठेंगे, और वो ज़्यादातर जो भी उठते हैं वो खुद नॉर्थ कैंपस से होते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि नॉर्थ कैंपस को कैप्चर करें। बच्चे भेदभाव नहीं करते, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ भेदभाव कर रही हैं साउथ और नॉर्थ कैंपस के साथ। तो मेरी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से सिर्फ एक विनती ही है, क्योंकि ललकारा तो हमारा सुन नहीं रहे, तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि प्लीज़ साउथ कैंपस को भी अपना मानो, अकाउंटेबिलिटी लो, और ऐसा करो कि आगे से मेरी किसी बहन के साथ, मेरे साथ ये आगे से हादसा ना हो। थैंक यू सर। सो एंड में हम पूछ लेते हैं कि स्टूडेंट अभी इसके बारे में क्या सोचते हैं कि उनका कोई एक्शन रहेगा। और जो फ़ीस इंक्रीज़ हम अक्सर सुनते हैं, तो मैम हम अक्सर सुनते हैं कि जो फ़ीस इंक्रीज़ हो रही है पंजाब यूनिवर्सिटी की, स्टूडेंट को भी इसके ऊपर एतराज़ होता है ना। जो अथॉरिटीज़ हैं वो जो आपकी मांगे हैं या जो आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही हैं, लेकिन फ़ीस आपकी हमेशा इंक्रीज़ होती है। जी सर, जिमें कि मैं ULS डिपार्टमेंट ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੇ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਫਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦਾ, PhD ਸਕੋਲਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਠਣ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਸਰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਰਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 25 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਲਸ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीयू अथॉरिटी मुर्दाबाद